दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में माघ मेले में जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मामला जो अभी तक गरमाया है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक सप्ताह की वार्ता के बाद भी अवमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच की जो टकराहट है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन टकराहट के बीच अब इसमें एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के कुछ ब्राह्मण अधिकारियों की। पहले तो ब्राह्मणों की पिटाई के विरोध में और अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में एक पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब तक उसका इस्तीफा स्वीकार होता, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और अवमुक्तेश्वरानंद के विरोध में एक और अधिकारी ने इस्तीफा सौंप दिया। अब अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर होता, उससे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई और इधर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया, उस पर जालसाजी के गंभीर आरोप लगे और इन सब के बीच अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट कर लिए गए। अब यहां से मामला किस तरफ मुड़ेगा और योगी आदित्यनाथ के आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि अब इस पर देश के ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ दिल्ली की भी नजर बनी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, ये बताइए कि दो अधिकारियों के इस्तीफे के बीच अब कहीं योगी आदित्यनाथ फंस तो नहीं गए? देखिए, फंस तो बुरी तरह से गई है योगी सरकार। सोचिए कि अलंकार अग्निहोत्री ने कल इस्तीफा दिया, उसके बाद रात को जो भी एडवाइजर है योगी जी का, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि बिना जिसने भी एडवाइस किया उसने खबर आई कि भैया उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको शामली के डीएम के साथ अटैच कर दिया गया। और ये कार्रवाई तब होती है जब वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद 10 घंटे तक लगातार टीवी चैनल्स और यूट्यूब पे अपना इंटरव्यू देते रहते हैं। फिर वो डीएम के बंगले पे जाते हैं और वहां से लौट के आके बताते हैं कि मुझे नजरबंद करने की कोशिश की गई थी, किडनैप करने की कोशिश की गई थी। और साथ उन्होंने कल ये आरोप लगा दिया था कि किसी का फोन आया था लखनऊ से डीएम बरेली के पास और उससे बोला कि साला पंडित पागल हो गया। अब देखिए, ये मुद्दा जो है ना, ये लाइन साला पंडित पागल हो गया, ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वायरल हो गया। कैसे वायरल हुआ? आज दिन में अलंकार अग्निहोत्री लोगों के साथ पैदल मार्च कर गए डीएम के यहाँ कि डीएम बताएं कि उनकी किससे फोन पे बात हो रही थी, कौन शख्स था जो लखनऊ से उनसे कह रहा था कि साला पंडित पागल हो गया। अब ये सब चल ही रहा था लगातार, पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों के साथ नारे लगा रहे थे। मतलब ये एक ऐसा कहते हैं कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन, लोग अलंकार अग्निहोत्री के पक्ष में खड़े हो गए। इसी बीच एक खबर आती है, अयोध्या से एक डिप्टी कमिश्नर थे जीएसटी के प्रशांत सिंह, वो साहब रोने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि भैया मैं, सबसे बड़ी बात देखिए, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि मैंने जीएसटी के कमिश्नर और कह रहे हैं मैंने योगी आदित्यनाथ का नमक खाया है, इसलिए मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। मेरे 2-3 सवाल हैं। आज तक तो हम समझते थे कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता के टैक्स, जनता का नमक खाते, देश का नमक खाते। एक नया डेवलपमेंट हुआ योगी सरकार में कि योगी जी का नमक प्रशांत सिंह ने खाया। हो सकता है प्रशांत सिंह कभी गए हो मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास वगैरह पे, तो हो सकता है भाई मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के पैसे से खाना बना हो, तो हो सकता है वो योगी जी का नमक खाए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो इतने आहत हो गए शंकराचार्य के बयान के बाद से। और ये बयान कब आया? शंकराचार्य ने बयान दिए हुए 4-5 दिन हो गया।
उसके बाद रोने लगते हैं और रिकॉर्डिंग होती है और तमाम चीजें होती है। अब ये भाई सभी तो गजब हो गया कि योगी जी की एक खबर वायरल। भैया लेकिन जैसे ही थोड़ी देर खबर वायरल हुई, उनके प्रशांत सिंह के बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत से ये आ गए मीडिया के सामने और उन्होंने प्रशांत सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिया कि मेरा भाई विकलांग का फर्जी विकलांग का सर्टिफिकेट बना के पीसीएस अफसर बना था। आपको पता होना चाहिए कि, क्षमा करिएगा, विकलांग आजकल ये बोलते दिव्यांगता दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाकर पीसीएस बना था। और ऐसी बीमारी उसने दिखाई थी जो कि 50 साल से ऊपर के लोगों को आंख में होती है। उसमें ये सर्टिफिकेट बनवाया था मऊ के सीएमओ से तत्कालीन 2010-11 में कि उसको आंखों से वो 40% दिखाई नहीं देता, और इस सर्टिफिकेट के बलबूते पे वो पीसीएस बना था खुद और अपनी। तो इसके खिलाफ इन्होंने 2021 में शिकायत की थी जब उनको जानकारी हुई, और ये शिकायत पेंडिंग है। जब उन्होंने शिकायत की मऊ के सीएमओ से, तत्कालीन सीएमओ, तो उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया। उस मेडिकल बोर्ड ने दो बार प्रशांत सिंह को बुलाया, क्योंकि प्रशांत सिंह दोनों बार मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो ये गंभीर आरोप है कि जो आदमी योगी जी के लिए दहाड़ मार के रो रहा है, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है, खुद उसका सगा भाई लगा रहा है, और इसके बारे में 2 बार मतलब मऊ के सीएमओ ने जांच बैठा दी थी। 2 बार मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड में भी वो पेश नहीं हुए। अगर आप दिव्यांग है और कोई आपके पुराने मेडिकल सर्टिफिकेट पे आवाज उठा रहा है, तो आपको दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने आने से क्या परेशानी है? तो उनका ये कहना है कि चूंकि उसको पता है कि अब इस जांच में हम फंस जाएंगे, हम फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाए हैं, इसलिए उसने ये सब रचा है ताकि इसी बहाने उसका इस्तीफा हो जाएगा। नहीं तो 2011 से वो सेवा में है, उसको एक तो उसका केस चलेगा कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरी पाया, प्लस जो बतौर जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर उसको तनख्वाह मिले, उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये अब इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, कि कैसे उसने योगी जी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और बाद में पता चला कि उसने कोई गंभीर आरोप है। उनके बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह का इंटरव्यू सब जगह चल रहा है। इसी बीच शाम को खबर आती है कि अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, और तमाम व्हाट्सएप स्टेटस उनके सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। और ये हर आदमी यूपी में पूछ रहा है कि किसने फोन किया था बरेली के डीएम को। और ये जो लाइन बोली गई है ना, अभी मुझसे थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई थी, नेताजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि पाठक जी आप ब्राह्मणों का वोट तो भाजपा को नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलेगा। और ये जो अभी तक आरोप लग रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन अब एक अधिकारी आके बोल रहा है। अच्छा, वो अधिकारी दावा कर रहा है कि जब मैंने इस्तीफा दिया, और दूसरी जो मैंने कल भी आपको बताया था, स्वामी अमृतेश्वरानंद के पक्ष में बहुत लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज तो उमा भारती मतलब साध्वी उमा भारती तक ने ट्वीट किया कि भाई शंकराचार्य कौन होगा, इसका सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार अधिकारियों को नहीं है। ये पढ़ा होगा आपने राज कपूर जी? जी। हाँ, बुरी तरह से इस मुद्दे पे मतलब लगातार जो एक तो यूजीसी विवाद, यूजीसी के जो नए कानून 13 जनवरी से इंप्लीमेंट हुए हैं, उसको लेकर जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोगों में नाराजगी है एक तरफ, तो और मोदी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, मतलब जो कि हम अब बता नहीं सकते हैं। तो एक ये मामला, दूसरा ये शंकराचार्य वाला मामला, उसके बाद अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, उसके बाद प्रशांत सिंह का इस्तीफा जो योगी के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं ये जो
एक योगी जी के ऊपर बड़ा संकट का दौर है, बड़ा संकट का दौर है। अब साध्वी उमा भारती भी कह रही है, उमा भारती भी इस विवाद में कूद पड़ी है। और फिलहाल जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन से अधिकारी हैं? अब एक सोशल मीडिया पे उमा भारती के ट्वीट पे एक पत्रकार पीयूष राय ने पूछा है, मतलब मैं जरा उमा भारती का ट्वीट पढ़ के सुनना बहुत जरूरी है आज की डेट में जी। कि उमा भारती ने क्या ट्वीट किया। तो उमा भारती के ट्वीट के बाद लोगों ने उसके लिए उनको दोषी ठहराया, योगी आदित्यनाथ को। तो उमा भारती ने बाद में उसका बचाव किया कि मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है, दोष उनके अधिकारियों का है। देखिए, मैं जरा उमा भारती के दोनों ट्वीट पढ़ाता हूं आपको। जी। ये दिन में ट्वीट किया 10:15 पे। मुझे विश्वास है कि स्वामी अमृतेश्वरानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल जाएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संकचार होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादा अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का और विद्वत परिषद का है। तो देखिए, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वो पूछे कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। और उन्होंने उम्मीद की थी कि इस प्रकरण में जो विवाद हो, उस विवाद का शांतिपूर्वक अंत हो जाएगा। अब इसमें लोगों ने, पीयूष राय लिखते हैं, पीयूष राय एक पत्रकार है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं और सौभाग्य से वही बनारसी हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना यूपी सरकार के निर्देश के शंकराचार्य होने के सबूत मांगने वाला नोटिस नहीं भेजा होगा। उनका यह दावा था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना यूपी सरकार के निर्देश के शंकराचार्य होने के सबूत मांगने वाला नोटिस नहीं भेजा होगा। अब जब मामला गंभीर हो रहा है तो गाज अधिकारियों पर गिरेगी। इन्होंने कहा कि उमा भारती जी, आप जो कह रही हैं, लेकिन सच ये है कि शंकराचार्य है या नहीं, इसके लिए नोटिस बिना सरकार से बात की अधिकारी नहीं भेज सकते हैं। इस पर उमा भारती जी ने जो ट्वीट किया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने सफाई दी, और ये सफाई दे रही है कब? 10:15 बजे उन्होंने ट्वीट किया था, 3:30 बजे उनको सफाई देनी पड़ी उमा भारती को, और ट्वीट करके लिख रही है, योगी विरोधी खुशफहमी न पाले, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह और शुभकामना का भाव रखती हूं, किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन कि किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। यह सिर्फ शंकराचार्य या विद्वत परिषद कर सकते हैं। मतलब अपनी पार्टी में अब योगी अलग थलग पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। और ये मुद्दा आज मैं कोर्ट गया था, मेरे मुकदमे की तारीख थी, वहां कई लोग पूछ रहे थे कि लगता है कि योगी जी को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। हर मोर्चे पे योगी जी विफल हो रहे हैं, हर मोर्चे पे विफल हो रहे हैं। तो और उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि ब्राह्मणों की आबादी एक अनुमान में 10 से 12%, और 10 से 12% ब्राह्मणों में जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से ब्राह्मणों का 90 से 95% वोट भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा उसमें से कुछ परसेंटेज वोट छटका था 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप देखिए नतीजे कितने भयानक आए। और अब तो सिस्टम में जो आदमी बैठा हुआ पीसीएस हो, और आज देखिए क्या क्या खुलासे किए हैं अलंकार अग्निहोत्री ने। उन्होंने कहा कि मैंने अपना स्टेटस डाल दिया, अगर मेरा फोन नॉट रीचेबल होगा तो आप समझ लीजिए कि मुझे यहां से उठा लिया गया। उन्होंने कहा रात को 3 बजे करीब मुझे 3 बजे के बाद हो सकता है मुझे उठाया जा सकता है यहाँ से, और ये भी हो सकता है कि मीडिया से मुझे बात न करने दिया जाए। उनको उनके आवास पे सीसीटीवी की निगरानी लगा दी गई है, और जो एडीएम कंपाउंड है बरेली का राजकपूर जी, वो पूरी तरह से पुलिस छावनी बदल गया है।
तो ये आखिर कौन वो लोग हैं, क्यों इतनी बंदिश लगाई जा रही है, कौन सा वो अधिकारी है जो इस मामले को और मतलब इस राज्य को और फैला रहा है। उन्होंने कहा, आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही मीडिया से कि मेरे जो मित्र हैं ब्राह्मण अधिकारी, स्वर्ण अधिकारी, वो मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है और मेरे जो अधिकारी मित्र मुझसे बात कर उनका ही फोन टेप किया जा रहा है। तो गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं राज कपूर जी, आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अखबार में खबर छपी है जी कि अमिताभ ठाकुर को जब अरेस्ट किया गया तो उनके पास 47,000 रुपए थे। ठीक है, 2 फोन थे और पुलिस ने 7,000 रुपए ही लौटाया, 40,000 कहां गया? समझ रहे हैं? जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त उनके पास 47,000 रुपए थे और 7,000 रुपए पुलिस ने लौटाया है, पहला। दूसरा ये है कि उनके दोनों फोन में सिक्योरिटी लॉक था, उसको तोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या अमिताभ ठाकुर की तरह, जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को जब वो लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे उनको ट्रेन से उठा लिया गया, उसी तरह की बात वो कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से भी बात की है। और एक बड़ी बात और कही जो बताना भूल गया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जी। पिछले 36 घंटों से अलंकार अग्निहोत्री मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं और हाउस अरेस्ट की जो तस्वीरें आई हैं वो कम से कम मतलब एक पीसीएस अधिकारी के सामने पूरी सरकार एक तरह से बेबस नजर आ रही है। कह रहे थे कि डीएम के ऑफिस जब मैं गया तो मुझे समझाया गया कि तुम छुट्टी ले लो, तुम इस्तीफा मत दो, मैं किसी प्रलोभन में नहीं आने वाला हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, जो मैंने सोच लिया मैं करूंगा, मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। और दूसरी तरफ योगी के पक्ष में जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया उसके ऊपर गंभीर जालसाजी के आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सही मतलब ये लग रहा है, कई लोग कहे कि ऐसा तो नहीं कि इस मामले को दबाने के लिए किसी ने मतलब कि ठाकुर साहब नाराज हो गए योगी जी पे आरोप उठा। तो ये उत्तर प्रदेश में एक तरह से तमाशा चल रहा है, तमाशा हो रहा है पिछले 2 दिनों से। नहीं तो ये बताइए सर कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और शंकराचार्य का मुद्दा लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है अभी तक, और ब्राह्मण वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में, वो पहले चोरी छिपे बात होती थी कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है, दमन होता है योगी की सरकार में। अब ये बात ओपन हो गई है। अब ये बात उत्तर प्रदेश का हर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति कर रहा है जो पिछले 7, 8, 9 सालों में पीड़ित रहा है। तो क्या ये जो ब्राह्मणों की पीड़ा निकल कर सामने आ रही है चुनाव से 11 महीना पहले, 12 महीना पहले, अगर इसे योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब रहती है, नहीं कर पाती है, तो दिल्ली हाई कमान चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। क्या ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा उत्पन्न कर सकता है? ये सर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। देखिए, फिलहाल मैं जरा सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। मैं कुछ पढ़ रहा था, एक अपडेट आया था अभी, सोचिए रात के 1 बजे करीब उन्होंने फिर इंटरव्यू दिया है अलंकार अग्निहोत्री ने। तो उस रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था। बोलिए, कुछ सवाल पूछ रहे थे मुसलमान से। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये जो
ब्राह्मण वर्ग तो वैसे भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज पहले से थे, चोरी छिपे अंदर खाने बात होती थी। अब वो बात खुलकर हो रही है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया है अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी, और ये जो अब अलंकार अग्निहोत्री के साथ हो रहा है उस मुद्दे पर भी। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार, प्रशासन, पुलिस अगर इस मुद्दे को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो दिल्ली कोई फैसला ले सकता है? भाई सिंपल सी बात है, आप ये बोले ना कि साला पंडित पागल हो गया। हाँ, आज पूरे दिन इस चीज की चर्चा हो रही थी भाई, मैं जहां जा गया हूं। भाजपा के नेता भी बड़ी जबान में कह रहे थे कि अब हम लोग को ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के ब्राह्मण नेता स्वीकार कर रहे हैं। हाँ भाई, बोल रहे थे भाई, मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई। और देखिए, ये अब सोशल मीडिया का जमाना है ना। आज तो उन्होंने अच्छा देखिए, वो बार बार जो है अलंकार अग्निहोत्री कर रहे हैं कि बरेली के जो डीएम अविनाश कुमार सिंह हमारे गार्जियन की तरह बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर लखनऊ से बोला, वो पूछने गए जांच की, बताइए कौन सा अधिकारी कौन था जो आपसे फोन पे कह रहा था कि ये साला पंडित ये पागल हो गया। ये जो शब्द है ना भाई, और दूसरी बात, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं है, लेकिन सच यही उनके यहाँ एक पाठक के ब्राह्मणों के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्वीकारता नहीं है। वो पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर बसपा में हुए, बसपा से भाजपा में आए। दिनेश शर्मा भी है, कोई जनाधार नहीं है आज तक चुनाव, मतलब मेयर का चुनाव जीते, बाकी कोई चुनाव जीते नहीं है वो। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज ये देख रहा है कि पढ़ा लिखा अधिकारी जो IIT BHU का पढ़ा हुआ है, जो बार बार इस्तीफा दे रहा है और डंके की चोट पे लगातार बोल रहा है, वो कह रहा है मैं डर नहीं रहा हूँ। लोग तुलना कर रहे हैं। देखिए, कल ही किसी ने लिखा था, एक ब्रजभूषण मार्कंडे करके फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि इनकी भी जांच की जाएगी, इनको भी अमिताभ ठाकुर की तरह कहीं मुकदमों में फंसा न दिया। तो एक तरफ अमिताभ ठाकुर वाले सरकार की बड़ी किरकिरी, पर अब ये तो दिल्ली क्या करेगी, अब ये तो दिल्ली का फैसला है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें आपको बता रहा हूँ राज कपूर जी की, अब इन हालातों के बीच से तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता ने मुझसे कहा कि हालात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं विधानसभा में 40 सीटों की तरफ जाए, आरजेडी वाला आना। तो फिलहाल हालात गेंद निकल चुकी है, अब देखते हैं केंद्रीय नेतृत्व पे क्या फैसला लेता है। चलिए, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी और इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।